नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिमोसिस क्या है, फिमोसिस कितने प्रकार की होती है और फिमोसिस के लक्षण क्या होते हैं, फिमोसिस के कारण क्या होते हैं और फिमोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फिमोसिस क्या है? फिमोसिस या फाइमोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिंग की ऊपरी स्किन, फोर स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और नीचे करने पर वह पीछे की तरफ नहीं हट पाती। खतना रहित पुरुषों में इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति के पेनिस की स्किन एक समय के बाद इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि वह पीछे की तरफ नहीं जा पाती है और ऐसी स्थिति में खतना करवाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। बच्चों के जन्म के बाद शुरू के कुछ सालों में ग्लैंस पेनिस का सिरे वाला हिस्सा और ऊपरी स्किन आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन स्किन पीछे न हटने के कारण वहां पर बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। इसकी वजह से मरीज को पेशाब करने में परेशानी होती है और साथ ही साथ यौन संबंधित बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा भी बना रहता है। दोस्तों, अगर फिमोसिस का इलाज समय पर नहीं हुआ तो यह प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकता है और ऐसी स्थिति में मरीज के पास सर्जरी का ही अकेला उपाय बचता है। यह पुरुषों में होने वाला एक गुप्त रोग है जिसकी वजह से मरीज इस बारे में बात करने से शर्माते हैं और कतराते हैं और इसी हरकत की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं फिमोसिस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, फिमोसिस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल फिमोसिस। यह बीमारी आम तौर पर बच्चों में होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी फोर स्किन पीछे हटने लगती है। इसे पीछे हटाने लायक बनाने में लगभग 7 साल का समय लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में यह 7 साल से ज़्यादा समय भी ले लेती है। नेक्स्ट है नंबर 2, पैथोलॉजिकल फिमोसिस। यह बीमारी संक्रमण, सूजन, रेडनेस या घाव और उसके निशान की वजह से हो सकती है। अब जानते हैं फिमोसिस कितना सामान्य है। हाउ नॉर्मल फिमोसिस इज। फिमोसिस उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका खतना यानी सर्कमसिजन नहीं हुआ होता है। इससे होने वाले खतरे, रिस्क को रोकने के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों में फिमोसिस होना आम है जिसके लिए किसी उपाय की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि समय के साथ ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यह बीमारी वयस्क को हो जाए तो इसे आम नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह उत्तेजना तथा पेनिस के सामने वाली स्किन के इन्फेक्शन से हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं फिमोसिस किन कारणों की वजह से हो सकती है। किसी भी बीमारी के कारण का पता चल जाए तो आसानी से रोकथाम का उपाय कर सकते हैं। यही बात फिमोसिस पर भी लागू होती है। इसके भी कुछ कारण हैं जिन्हें जानने के बाद हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कई बार फिमोसिस एजिंग, बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट है डायबिटीज के कारण पेनिस की टिप पर इन्फेक्शन हो सकता है जो आगे जाकर फिमोसिस का कारण बन सकता है। सेक्स करते समय फोर स्किन ज़्यादा देर तक पीछे रहने की वजह से फिमोसिस की समस्या हो सकती है। प्राइवेट पार्ट में पियर्सिंग करवाने से भी फिमोसिस हो सकती है।
डायपर की वजह से बच्चों में अक्सर फिमोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर बच्चे का डायपर बदलते रहना चाहिए। साफ सफाई न होने की वजह से भी फिमोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। जिसको बार बार यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन होता है उसे फिमोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब स्किन इन्फेक्शन होता है तो उससे फिमोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका इलाज स्किन संबंधित इलाज से किया जा सकता है। एक्जिमा से पीड़ित व्यक्ति को फिमोसिस होने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए अगर आपको एक्जिमा है तो तुरंत उसका इलाज कराएं। बिना प्रोटेक्शन के यौन गतिविधियां करने से कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, फिमोसिस इनमें से एक है। फिमोसिस लाइकेन प्लानस नामक बीमारी की वजह से भी हो सकती है। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो इसका इलाज कराएं और साथ ही अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखें। घाव का निशान, इन्फेक्शन से स्किन पर निशान पड़ने की वजह से भी स्किन खिंच सकती है। टाइट टिश्यू खींचते समय इसे और टाइट बना सकते हैं जो आगे फिमोसिस का कारण बन सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से आपको फिमोसिस हो सकती है। अब जानते हैं फिमोसिस के लक्षण, सिम्टम ऑफ फिमोसिस। किसी भी दूसरी बीमारी की तरह फिमोसिस के भी कुछ लक्षण होते हैं जो इसके होने का संकेत देते हैं। आमतौर पर फिमोसिस में दर्द नहीं होता है, लेकिन सेक्स या पेशाब करते समय दर्द और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिमोसिस के कारण स्किन फटने लगती है और उत्तेजना में कमी भी हो सकती है। पेशाब करते समय होने वाले दर्द को कई बार यूरिन इन्फेक्शन का कारण भी समझा जाता है, लेकिन बार बार ऐसा सोचना गलत है क्योंकि कई बार यह फिमोसिस का लक्षण भी हो सकता है। इसकी जांच जरूर करवाएं। फिमोसिस के कारण स्किन की सफाई करने में परेशानी होती है और सफाई न होने की वजह से इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। पेनिस में सूजन फिमोसिस का लक्षण हो सकता है। फिमोसिस होने की वजह से पेनिस पर लाल धब्बे बन जाते हैं। पेनिस में दर्द होना और पेशाब करते समय जलन महसूस करना फिमोसिस के लक्षणों में से एक है। पेशाब से बदबू आना भी फिमोसिस का लक्षण है। पेशाब का गाढ़ा बनना, पेशाब के दौरान फोर स्किन फूलना और सूजन आ जाना, पेनिस के अगले हिस्से का रंग बदलते रहना, कभी गहरे लाल तो कभी हल्के नीले रंग का होना। फिमोसिस होने के कारण सेक्स करते समय दर्द या कठिनाई हो सकती है। तो ये सिम्टम्स आपको जो है फिमोसिस में दिख सकते हैं। व्हेन टू विजिट डॉक्टर फॉर फिमोसिस। अगर यूरिन पास करने में परेशानी होती है, अगर सेक्स करने में दिक्कत आती है, अगर पेनिस में सूजन आ जाए, अगर पेनिस की स्किन फटने लगे, अगर पेनिस पर रेडनेस दिखने लगे, अगर बच्चे की 2 साल की उम्र के बाद भी इसके लक्षण कम ना हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिमोसिस का घरेलू इलाज आप कैसे कर सकते हैं। होम रेमेडीज फॉर फिमोसिस। किसी भी बीमारी से बचने के लिए शरीर का स्वस्थ होना सबसे अधिक आवश्यक है और यह एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद ही मुमकिन है। इसके लिए आपको नियमित तौर पर व्यायाम करना होगा और खान पान की चीज़ों में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। साथ ही शराब, सिगरेट और दूसरे नशीले पदार्थ तथा सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से दूर रहना होगा। अगर आप रूटीन तौर पर व्यायाम करेंगे और अपनी जीवन शैली को ठीक रखेंगे तो काफ़ी हद तक खुद को फिमोसिस से बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और साथ ही अपने खान पान और सेहत का भी ध्यान रखें।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन ऑफ फिमोसिस, फिमोसिस से बचाव कैसे कर सकते हैं। फिमोसिस होने का सबसे बड़ा कारण शरीर का गंदा रहना है। कुछ खास बातों का पालन कर आसानी से फिमोसिस की रोकथाम की जा सकती है। रोजाना लिंग की सफाई करें ताकि वहाँ कोई गंदगी, इन्फेक्शन या बीमारी न हो। खान पान का बहुत सही से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खान पान का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। नियमित तौर पर व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह सेहतमंद शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। फिमोसिस बीमारी वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से भी हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इनके संपर्क में ना आए। डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, खासकर अगर अपने हाल ही में पैराफिमोसिस की सर्जरी कराई है तो आपको तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। जिनका खतना नहीं हुआ है उन्हें रोज अपनी फोर स्किन को पीछे हटाकर उसके नीचे के पेनिस के हिस्से को अच्छे से धोना चाहिए और साफ करना चाहिए। पेनिस में टैल्कम पाउडर या किसी दूसरे प्रकार के डिओड्रेंट आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे की फोर स्किन को तब तक जबरदस्ती पीछे हटाने की कोशिश करनी चाहिए जब तक फोर स्किन खुद इसके लिए तैयार न हो जाए। जबरदस्ती फोर स्किन को पीछे हटाने की वजह से पेनिस में गंभीर दर्द पैदा हो सकता है और साथ ही स्किन छिल सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा डायग्नोसिस ऑफ फिमोसिस, फिमोसिस की जांच कैसे की जाती है। फिमोसिस का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज की पिछली मेडिकल हिस्ट्री जानता है, जिससे डॉक्टर को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या मरीज को पहले कभी पेनिस में इन्फेक्शन या चोट तो नहीं आई थी। साथ ही वह यौन गतिविधियों के समय होने वाले लक्षणों और प्रभावों के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिमोसिस की स्थिति को अच्छे से समझने के लिए पेनिस और उसकी ऊपरी स्किन के साथ साथ शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है, जो बहुत आसान होता है और बहुत ही कम समय में पूरा भी हो जाता है। फिमोसिस की जांच करने के लिए डॉक्टर कुछ अन्य दूसरी जरूरी जांच भी लिख सकते हैं, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन की जांच कराने के लिए यूरिन टेस्ट, पेनिस में बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर फोर स्किन से स्वैब की मदद से सैंपल लेकर उसकी जांच करा सकते हैं। वयस्क मरीज जिनकी पेनिस की ऊपरी स्किन ज़्यादा टाइट हो जाती है उनको शुगर लेवल की जांच करने के लिए यूरिन और खून के सैंपल लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिमोसिस का इलाज। आमतौर पर बच्चों में सामान्य फिमोसिस के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कुछ समय के बाद यह अपने आप ही ठीक हो जाती है। बहुत सारे स्टेरॉयड क्रीम और स्किन पर लगाने वाले जेल मौजूद हैं, जिसे दिन में 2 बार पेनिस पर लगातार 2 या 3 सप्ताह तक लगाने से फिमोसिस से राहत मिल सकती है। बिना तकलीफ की जहां तक हो सके स्किन को धीरे धीरे पीछे की तरफ हटाकर त्वचा के सबसे टाइट हिस्से पर क्रीम की मोटी परत लगाएं। अगर इससे उपचार नहीं हो पाए तो फिर इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली क्रीम का इस्तेमाल करें। बच्चों में ऐसी स्थिति में अक्सर डॉक्टर खतना करने का सुझाव देते हैं। इसे कई लोग पेनिस स्किन सर्जरी भी कह देते हैं। अगर 2 साल के बाद भी फिमोसिस की समस्या बनी रहती है और ख़ासकर अगर इसके कारण पेनिस इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से मिलकर बेहतर इलाज कराएं। अगर क्रीम लगाने के बाद भी फिमोसिस की समस्या ठीक न हो
तो खतना कराने का फैसला लिया जा सकता है। खतना एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके जरिए फोरस्किन को काटकर हटाया जाता है। यह प्रक्रिया चोट आदि के कारण होने वाले फिमोसिस का उपचार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। खतना सर्कमसिजन की मदद से बार बार मूत्रपथ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फोरस्किन में इन्फेक्शन होने के कारण होने वाले फिमोसिस का भी इलाज किया जाता है। अगर फिमोसिस के कारण आपके बच्चे को पेशाब करने में तकलीफ होती है तो भी आपको सर्कमसिजन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी खतना करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। भविष्य में फिमोसिस से बचने के लिए माँ बाप अक्सर 2 साल की उम्र में ही बच्चे का खतना करवा देते हैं। बच्चों का खतना करते समय उनके पेनिस में एक शून्य करने वाली दवा लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन द्वारा लगाई जाती है। यह सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम कर देती है, लेकिन जब वयस्कों का खतना किया जाता है तब उनकी सर्जिकल प्रक्रिया के लिए जनरल एनेस्थीसिया की मदद से बेहोश किया जाता है। डॉक्टर फोरस्किन को हटाने के लिए सर्जरी के दौरान उसे एक उपकरण से पकड़ते हैं और स्किन को काटकर पेनिस से अलग कर देते हैं। फिर ग्लैंस पेनिस का सिरे वाला हिस्सा के नीचे की त्वचा को पेनिस की स्किन के साथ सिलाई करने के बाद जख्म को पेट्रोलियम जेली या किसी दूसरे एंटीबायोटिक मलहम से भरी हुई रुई के टुकड़े के साथ बैंडेज बांध देते हैं। खतना की जगह प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान फोरस्किन में एक या एक से ज़्यादा छेद कर दिए जाते हैं जिससे स्किन आसानी से पीछे हट जाती है। फिमोसिस के उपचार करने के लिए 3 प्रकार से सर्कमसिजन किया जा सकता है। ओपन सर्कमसिजन, इसमें तेज धारदार वाले उपकरण की मदद से लिंग की चमड़ी को हटा दिया जाता है। इस दौरान रोगी एनेस्थीसिया के प्रभाव में होता है और उससे दर्द नहीं होता है, लेकिन अधिक मात्रा में खून बहता है। बाद में इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है और कुछ दिनों तक पैंट आदि नहीं पहन सकता है और उसे कुछ दिन के लिए अपने कमरे में अवकाश लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लेजर खतना। यह फिमोसिस के उपचार करने के लिए एडवांस और दर्द रहित सर्जरी है। इसमें कोई कट नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है और इन्फेक्शन की कोई संभावना नहीं होती है। खतना करने के बाद रोगी घर जा सकता है और अगले दिन से ऑफिस भी जा सकता है। रिकवरी में कोई दर्द नहीं होता है। इसमें लेजर किरण की मदद से लिंग की ऊपरी चमड़ी को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है JSR स्टेपल खतना। यह भी लेजर सर्जरी की तरह एडवांस प्रक्रिया है, लेकिन लेजर सर्जरी की तुलना में इसमें रिकवर होने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो दोस्तों, इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।